करंटली अगर आप लोग ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर की कंपनीज को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि रिसेंटली बहुत सारी कंपनीज ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को अनाउंस किया है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज के अगर आप क्वार्टर वन के रिजल्ट को देखेंगे तब यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स में बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशंस आए हैं। अगर आप टीवीएस के शेयर्स के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तब यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कंडीशन दिखाई देगी। जितना एक्सपेक्टेशन लगाया गया था कंपनी को उतने रेवेन्यूज उतने प्रॉफिट्स कमाने को नहीं मिले हैं। वहीं पर मार्केट में से बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा दिखाई दिया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन सारी कंपनीज को अपने एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज कमाने को नहीं मिले हैं। आइदर जो क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं वो पॉजिटिव हैं लेकिन एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप लोग ऑटोमोबाइल कंपनीज के इंडेक्सेस को देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस इंडेक्स में भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। और जिस किसी ने भी करंटली ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। और उनकी कंफ्यूजन ये है कि क्या करंटली स्टॉक मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या इन कंपनीज के शेयर्स को सेल करना ही एक बेस्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि ऑटोमोबाइल के शेयर्स इतने ज्यादा वोलेटाइल क्यों हो रहे हैं और यहाँ पर क्वार्टर वन में ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज को एक्सपेक्टेड रिटर्न क्यों नहीं मिले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी क्यों है। अगर आप लोग करंट मार्केट कंडीशन को देखेंगे तो करंट मार्केट कंडीशन से आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर क्वार्टर वन के रिजल्ट में इन कंपनीज के एक्सपेक्टेड रिटर्न, अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वार्टर वन के रिजल्ट इन कंपनीज के कुछ खास नहीं रहे हैं और क्वार्टर वन में कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप लोग ऑटोमोबाइल के सेक्टर की डिमांड को देखेंगे तब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये डिमांड जो है वो साइक्लिकल होती है। मतलब इन कंपनीज के शेयर्स में एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जहां पर इन कंपनीज के शेयर्स की डिमांड बढ़ती है, इन कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऐसा आता है जहां पर इन कंपनीज के शेयर्स के प्रोडक्ट की डिमांड कम होती रहती है। और जब किसी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है तो उन कंपनीज के सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट हर एक चीज नीचे आने लगती है। और जब कोई कंपनी का प्रॉफिट कम होता है तब यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को विड्रॉ कर लेते हैं। और तो और स्पेशली एफआईआईज की बात की जाए तो एफआईआईज इस कैटेगरी वाले शेयर्स में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऑटोमोबाइल कंपनीज के शेयर्स में अट्रैक्टिव रिटर्न कमाने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोग इन कंपनीज के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि अप टू 6 मंथ अप टू 1 ईयर इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। और बहुत बार देखा जाता है कि इन कंपनीज के शेयर्स की जो डिमांड है वो कम होते जाती है और यहाँ पर इन कंपनीज के डिमांड कम होने की वजह से कंपनीज को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होते हैं। और ऐसा एक कंपनी के साथ नहीं होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की जितनी भी कंपनीज होती हैं उन सभी कंपनीज के साथ ऐसा ही होता है। आई होप अभी तक की वीडियो में आपको ये तो समझ में आ गया है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स में इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी क्यों आ रही है। लेकिन करंटली आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि 3 साल से 5 साल के टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको मैसिव ग्रोथ दिखाई देगी। शॉर्ट टर्म की फ्लक्चुएशन को देखकर आपको पैनिक की सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को विड्रॉ नहीं करना है। क्योंकि अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को विड्रॉ करते हैं तो इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के रिटर्न्स भी कम हो जाएंगे। तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और शॉर्ट टर्म में होने वाले फ्लक्चुएशंस को भी इग्नोर करना है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।